प्रधानमंत्री ने आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर हो रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर में बच्चों को खिलाई दवा। और अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने की क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से ग्रीन ग्रोथ के रास्ते पर चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, उसमें तो मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। इस वर्ष के बजट में 35,000 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। लखनऊ में देश विदेश के निवेशक वैश्विक शिखर सम्मेलन में जुटे हुए हैं। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर और रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय में विस्तार की संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पंकज ने कहा कि मिशन मोड में कार्य कर कामकाज में कसावट लाई जाएगी। भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निधि आपके निकट योजना शुरू की गई है। इसके तहत अधिकारी प्रत्येक माह की 27 तारीख को विभिन्न जिलों में जाएंगे और सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हमारे यहाँ निधि आपके निकट 2.0 स्टार्ट हुआ 27 जनवरी को। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एवरी मंथ वी विल हैव दिस NAN निधि आपके निकट 2.0 एवरी मंथ ऑन 27। ये क्या है कि हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, 2-2-3 की टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 27 तारीख को जाएगी, हर महीने 27 तारीख को जाएगी और वहाँ से इंटरेक्ट करेगी। एक तो काम होगा ग्रीवांस रिजोल्यूशन और दूसरा काम ये होगा कि वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के इंडस्ट्रीज से इंटरेक्ट करके मेंबरशिप बढ़ाने के लिए भी डेटा कलेक्ट करना। तो उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है NAN का। वहीं बैठक में शामिल केंद्रीय भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड के सदस्य आशीष मोहन ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय का विस्तार करने के साथ जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। मेंबरशिप बेस बढ़ाना है छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हमारा इस वक्त एक RO रीजनल ऑफिस है रायपुर में और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वर्कर बेस ज़्यादा बढ़ेगी और EPFO का जो मेन मकसद है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, तो उनकी भविष्य के लिए हम लोग देख रहे हैं। हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ हुआ है, विजन 2047, मतलब 25 साल लुक अहेड। उसमें भी हमारा ये है कि हम रीजनल ऑफिसेज ज़्यादा से ज़्यादा खोलें और हमारे आउटरीच ज़्यादा हो। वहीं जिंदल के कॉरपोरेट ऑफिस प्रमुख प्रदीप टंडन ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान भविष्य निधि के अधिकारियों ने नियोक्ताओं से कहा कि संगठन में सदस्यता बढ़ाई जाए और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। था कि मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाए, ज़्यादा लोग मेंबर बने तो ये ऑफिस और कैपेबल होगा।
उसकी वजह से और सारे ऑफिसेज भी यहाँ खोले जा सकते हैं। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऑफिस है यहाँ रायपुर में, और दूर दराज इलाकों में 400-500 किलोमीटर पे भी लोग कारखानों में काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं होती हैं। वो समस्याओं का निवारण करने के लिए या तो वो छुट्टी लेके यहाँ पे आए, अगर ऑनलाइन उनका नहीं हो पा रहा है तो उस समस्या को सुधारने का एक विकल्प था कि अगर मेंबरशिप बढ़ती है तो इनके पास जस्टिफिकेशन होता है कि हम नया ऑफिस कहीं पर खोल पाएँ। तो ये मेन मीटिंग इसीलिए की गई थी, सबको बुलाया गया था और उनसे चर्चा इसी पे की गई कि कैसे मेंबरशिप को बढ़ाएं। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री पंकज और अन्य अधिकारियों ने भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारी और नियोक्ताओं से विस्तार से बातचीत की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण सुबह 9:18 पर किया गया। SSLV-D2 की दूसरी उड़ान ने सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित कक्षा भू निरीक्षण उपग्रह जानूस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स आजादी सैट 2 से जोड़ दिया। 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV-D2 EOS-07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D2 प्रोमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV-D2 EOS-7 मिशन 34 मीटर लंबे और 120 टन वजन के SSLV-V2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण पैड से प्रक्षेपित किया गया। ठोस ईंधन से चलित SSLV-2 के पास वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल है जो कि तरल ईंधन से चलता है और उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 2,41,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। बिलासपुर रेलवे जोन के बिलासपुर और रायपुर रेलवे स्टेशनों में भी हाईटेक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह जांजगीर चांपा के अकलतरा, नैला, चांपा, बाराद्वार में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इस बारे में बिलासपुर रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार इन रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा। भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 48 यानी कि 48 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत डेवलपमेंट करने के लिए चुना गया है। और हम बात करें अगर चांपा जांजगीर क्षेत्र की, तो इसमें 3 स्टेशन हैं। चांपा, अकलतरा और नैला जांजगीर, इन तीनों स्टेशनों को
इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लिया गया है, जिसमें इस स्टेशनों में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एंट्रेंस, सर्कुलेटिंग एरिया का जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा और स्टेशन अप्रोच रोड जो है उसको और चौड़ी की जाएगी। साइनेज, सर्कुलेटिंग एरिया में साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। पीएफ शेल्टर, जो प्लेटफॉर्म शेल्टर्स हैं, उनको और विकसित किया जाएगा। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है प्लेटफॉर्म पर, उनको भी और उन्नत किया जाएगा। स्टेशन के नेम्स और स्टेशन जो लाइट्स सारे लगी हुई हैं उनको पूरे एलईडी लाइट से जगमग किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे स्टेशनों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत के 1275 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन धमतरी शहर में किया गया। इसके जरिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित उद्योगों को अनुदान ऋण सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने पर अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि में 35% तक का अनुदान दिया जाता है, जिसमें लाभार्थी का अंशदान न्यूनतम 10% होना चाहिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोक्तिमा यादव ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में परंपरागत रूप से कार्य करने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तत्वाधान में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। PMFME का एक वर्कशॉप है जिसमें कि खाद्य संबंधी यदि आप उद्योग लगाना चाहते हैं, इसमें व्यक्तिगत, समूह, पुरुष महिला किसी प्रकार का इसमें बंधन नहीं है, तो उसमें हम लोन देंगे और इसी को लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज ये वर्कशॉप किया गया था और इसमें लोगों को लोन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उद्योग विभाग के कार्यक्रम प्रबंधक अनुराग मिश्रा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना है। कार्यशाला में शामिल होने आई हितग्राही नीलम कलवानी और विमला साहू ने बताया कि करीब 6 साल से वे ऋण लेकर स्टेशनरी का कार्य कर रही हैं। मैं मशरूम की खेती विगत 6-7 वर्षों से कर रही हूँ। इसमें मुझे हमारे जो SHG है क्लस्टर, संकुल क्लस्टर से 40,000 रुपये मिली थी और मैं स्टेशनरी सामान और मशरूम के मिशनरी सामानों के लिए 5 लाख की लोन लिए थे, जिसमें 35% छूट हुई थी, खादी उद्योग ग्राम से लिया था। वहीं जिला उद्योग के महाप्रबंधक SP गोस्वामी ने बताया कि यह योजना सिर्फ ऋण अनुदान योजना न होकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। इसके तहत प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने आज रायपुर स्थित अपने निवास में स्कूली बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि कृमि संक्रमण से बच्चों को बचाने कृमि नाशक दवा खिलाकर उन्हें स्वस्थ बनाने में सभी अपना सहयोग करें। साल से 19 साल की उम्र के बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। 1 से 2 साल के बच्चों को आधी टैबलेट चूरा करके, 2 से 3 साल के बच्चों को एक पूरी टैबलेट पूरी चूरा करके और 3 साल से 19 साल के बच्चों को पूरी टैबलेट चबा के खाने के लिए। अगर उसको निगल जाएंगे तो उसका असर कम होता है, इसीलिए उसको चबा के खाने वाली बात इसमें है। स्वाद में कहीं कोई कड़वाहट नहीं, कहीं कोई बात नहीं रहती और इसके सेवन से लाभ बहुत मिलता है। गौरतलब है कि इस दिवस की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में की थी। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही कृमि मुक्ति के बारे में जानकारी देना था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।